और ये मदन भैया की तरफ से प्रभु की पावन जड़ों में 20 मुद्राएं 20 मुद्रा दान हुए हैं। जीवन मंगल में हो। हर धारी भाप बन जाती है, आते आते उड़ी जाती है। याद रखना भक्तों, उसी समय कि गिर इतना ज्यादा गर्म हुआ बूंद भी नहीं ठहराती है, हर धार भाप बन जाती है, आते आते ही उड़ जाती है। कहते हैं कि जब गोवर्धन महाराज पर महाराज 7 दिन तक लगातार वर्षा हुई तो गोवर्धन महाराज इतने ज्यादा गर्म हुए कि महाराज जब 7 दिन तक लगातार गोवर्धन महाराज पर वृंदावन में वर्षा हुई तो जो भी बूंद गिरती है वो भाप बन करके उड़ जाती है। आज वृंदावन में एक बूंद तक नहीं गिरी। तो इधर मैया यशोदा ने देखा तो आज जवाब दिया, अरे ग्वाल वालों तुम कितने निर्दयी हो। अरे कन्हैया अकेले गोवर्धन को उठाए खड़ा है, अरे थोड़ो अगर तुम सहायता कर दो तो उसको थोड़ा आराम मिल जाए। तो आज सभी ग्वाल वाला आज अपनी लाठी ले लेकर के महाराज ऊपर को उठाने लगे। सभी ग्वाल वालों ने अपनी अपनी लाठी को गोवर्धन में लगाया। कैसे हाथन में और ताकत रहे दिखाई है। और महाराज बात मेरी सुन ले तू, और तू चिंता नहीं कराई है। कहने लगे महाराजा बात मेरी सुन ले रे बलराम, और गोवर्धन हम साधे कन्हैया, और गोवर्धन हम साधे कन्हैया, छोड़ी दे मेरो हाथ, और गोवर्धन साधे कन्हैया। तब तक क्या देखा कि बरसाने से राधा रानी चली आ रही है अपनी सखियों के साथ में, कि भैया बरसाने की राधा तोलो पास में आई गई है। भैया बरसाने की राधा तोलो पास में आई गई है। याद रखना भक्तों, इधर सभी ग्वाल वालों ने अपनी अपनी लाठी को गोवर्धन महाराज में लगाया। जवाब दिया, कन्हैया तुम छोड़ दो पर्वत को, हम थामे हैं। आज उसी समय तब तक क्या देखा कि महाराज बरसाने से राधा चली आ रही है और उन अपनी सखियों के साथ में। तो जब राधा को भगवान कन्हैया ने देखा तो राधा भगवान कृष्ण को देख करके मुस्कुराने लगी, और भगवान कन्हैया भी राधा को देख करके मुस्कुराए। तो जब देख करके मुस्कुराए तो भगवान का थोड़ा हाथ हिल गया।
भगवान कन्हैया का हाथ हिल गया तो उसी समय चिल्लाकर दामा ने कहा, राधा ने कहा दूरी रहियो, अगर ये गोवर्धन गिर गया तो हम सबकी चटनी पिस जाएगी, इसीलिए तुम दूर ही रहना। और ये भैया सुमन सरकार स्टूडियो, मोबाइल नंबर बोलिए। ये सुमन सरकार स्टूडियो, ये हमारे भैया का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस पर हमारे वीडियो मिल जाएंगे, वीडियो बनी हुई है पूरी। और सुमन सरकार स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें सभी। याद रखना भक्तों, उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे, दामा कैसी बातें कर रहा है, तुझे नहीं पता कि गोवर्धन में केवल थामे हुए खड़ा हूँ, और जो भी गोवर्धन पर बूंद गिरती है वो राधा ही भाप बना करके उड़ाती है। और आज तू ऐसी बातें बोल रहा है। उसी समय महाराज इधर लगातार जब 7 दिन तक वृंदावन पर वर्षा हुई, लेकिन वृंदावन पर एक भी बूंद नहीं गिरी। तो मेघों का राजा जो था वो वर्षा करते करते थक गया। 7 दिन तक लगातार वर्षा करते करते थक गया, तो आज भाग करके देवराज इंद्र के पास में गया। जवाब दिया, महाराज मैंने वृंदावन पर लगातार 7 दिन तक वर्षा की, लेकिन अभी तक वृंदावन में एक बूंद भी नहीं गिरी। आज बड़ा ही हैरान हो गया देवराज इंद्र कि वृंदावन पर लगातार 7 दिन तक वर्षा हुई और एक भी बूंद नहीं गिरी। 22 समय पर इधर देवराज इंद्र जो था वो अपने ऐरावत हाथी पर महाराज चढ़ करके भगवान कन्हैया की शरण में गया, भगवान कृष्ण की शरण में गया है। और ये गजेंद्र स्टूडियो टीवीटी, ये गजेंद्र स्टूडियो टीवीटी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ये भैया ने 10 मुद्राएं प्रभु के पावन छोड़ो में दान की हैं, जीवन मंगल में हो। और ये दिनेश कुशवाहा, मेवालाल, पार्वती देवी, उमा, रीना, पूनम, ये मिलके बरियापुरा से रहने वाली हैं। ये भैया कमेटी बारे भैया 100 मुद्राएं दान कर रहे हैं, जीवन मंगल में हो। मंच की तरफ से शुभ आशीर्वाद मंगल कामना है। राधे रानी हमेशा धन के भंडार बने और ऐसे धर्म की ओर हाथ बढ़ते रहें। बोलिए वृंदावन भी हरिलाल की। शेर सिंह लंबरदार, ये भैया शेर सिंह लंबरदार, ये प्रभु के पावन चरणों में 100 मुद्रा दान कर गए हैं, जीवन मंगल में हो। मंच की तरफ से शुभ आशीर्वाद मंगल कामना है। भैया जुग जुग जियो, जब तक तुम्हारी मर्जी तब तक जियो। याद रखना भक्तों, आज ऐरावत हाथी पर देवराज इंद्र चढ़ करके भगवान कन्हैया की शरण में गया और पैरों पर गिर गया, कहने लगा, हे परमात्मा, हे प्रभु, हमने आपकी लीला को नहीं समझ पाया। मैं तो एक नादान हूँ, एक तुच्छ प्राणी हूँ, इसीलिए हमें क्षमा कर दीजिए। आज भगवान कन्हैया ने महाराज देवराज इंद्र के घमंड को चूर चूर किया। आज भगवान कन्हैया ने देवराज इंद्र के घमंड को चूर चूर किया और जवाब दिया कि आज के बाद कभी भी अपने ऊपर घमंड मत करना, क्योंकि घमंड हमारा भोजन है और घमंड करोगे तो किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाओगे। उसी समय आज इंद्र जो था अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके महाराज चला गया इंद्रलोक को। और इधर गोवर्धन महाराज का भगवान कन्हैया ने क्यों पूजन कराया? क्योंकि ये कुछ त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में जब भगवान प्रभु श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर सेतु बांध रहे थे, तो प्रभु श्री राम ने जवाब दिया कि सभी
जितने भी वानर हैं वो सभी पत्थरों को उठा करके लाएंगे, पर्वतों को उठा करके लाएंगे, जिससे कि मैं नल और नील के द्वारा महाराज इस पर सेतु बांध सकूं। तो उसी समय आज जितने भी वानर थे वो सभी पत्थरों को उठा करके लाने लगे और हर एक पत्थर पर जय श्री राम लिख दिया, क्योंकि महाराज ये नल और नील थे, इनको ये श्राप था। क्योंकि एक बार की बात है कि एक जो ऋषि थे वो तपस्या कर रहे थे, तो आज ये नल और नील ये महाराज दोनों आज उनके पास में गए और एक पत्थर को बार बार जल में डालते हैं और वो डूब जाता है। आज वो ऋषि परेशान हो गए, तो उन ऋषि ने आज इन दोनों को श्राप दिया कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुमने मेरी तपस्या को भंग किया, इसीलिए तुम कभी भी जल में पत्थर कंकड़ फेंकोगे तो वो डूबेगा नहीं, वो ऊपर ही रहेगा। इसीलिए भगवान प्रभु श्री राम ने नल और नील के द्वारा समुद्र पर सेतु बांधी। इधर हनुमान जी जो थे वो आज गोवर्धन महाराज के पास में पहुंचे, तो आज उनको उठा करके लाने लगे। गोवर्धन महाराज ने जवाब दिया, हमें कहाँ लेकर के जा रहे हो? तो हनुमान जी ने जवाब दिया कि आपको प्रभु की सहायता करनी है, इसीलिए आपको लेकर के जा रहे हैं और आपको दर्शन भी कराएंगे। तो आज लेकर के जा रहे थे और गोवर्धन महाराज को हनुमान जी वृंदावन तक ला चुके थे। तब तक खबर मिली कि समुद्र पर सेतु पूरी बंध चुकी है। तो आज हनुमान जी ने गोवर्धन महाराज को वृंदावन में ला करके छोड़ दिया। गोवर्धन महाराज कहने लगे, हनुमान जी आप तो कह रहे थे कि आप हमें प्रभु के दर्शन कराओगे और हमें उनके काम में लगाओगे, और आपने तो हमें बीच में ही छोड़ दिया, ना ही हम घर के रहे ना ही घाट के रहे। तो हनुमान जी ने जवाब दिया कि आप यहीं पर ठहरिए, मैं प्रभु से आज्ञा लेकर के आता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। तो आज हनुमान जी प्रभु श्री राम के पास में आए तो जवाब दिया कि प्रभु मैं गोवर्धन महाराज को लेकर के आ रहा था, तब तक पता चला कि समुद्र पर सेतु पूरी बन चुकी है, तो क्या करें? आज वो कह रहे हैं कि आपने हमें प्रभु के दर्शन नहीं कराए। तो प्रभु श्री राम ने जवाब दिया कि जब मैं द्वापर युग में 16 कलाओं से कृष्ण का अवतार लेकर के आऊंगा तो गोवर्धन का पूजन भी कराऊंगा और उसको रात दिन दर्शन भी दूंगा, इसलिए आप जाओ, ये बात कह दो जा करके। आज हनुमान जी ने गोवर्धन महाराज से सारी बातें कही। तो उसी प्रकार से आज भगवान कन्हैया ने जब द्वापर युग में 16 कलाओं से अवतार लिया, आज गोवर्धन महाराज का पूजन कराया और उनको रात दिन दर्शन भी दिया। आज बड़े आनंद के साथ सभी रहने लगे और भगवान कन्हैया 16 कलाओं से थे और जो राधा रानी थी वो 62 कलाओं से थी, क्योंकि इसीलिए भगवान जो भी मन में सोचा करते थे वो राधा को पहले ही पता चल जाता था। और आइएगा सभी भक्त मीठी मीठी ताल्लुक साथ में 2 मिनट प्रभु का नाम।